सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको दो तरह के कुर्ते काटने बताऊंगा। एक तो तीरे वाला कुर्ता और एक बिना तीरे वाला कुर्ता। बिना तीरे वाले कुर्ते भी दो तरह के होते हैं। एक कुर्ते में तो यहाँ पे सेंटर में जोड़ आता है सामने, और बैक का जोड़ सेंटर में आता है। एक्चुअल में वही असली कुर्ता होता है। आजकल क्या करने लगे हैं कि तीरे के हिसाब से, जिस तरह तीरे में यहाँ जोड़ आता है वैसे ही कुर्ते बिना तीरे का कुर्ता यहाँ जोड़ वाला काट देते हैं। लेकिन अगर आपने तीरा नहीं लगाना है तो आपका जोड़ कंधी के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। वही पुराना और असली कुर्ता है। तो आज मैं दोनों तरह के कुर्ते काट के बताऊंगा। उसकी बैक कितनी उठेगी सामने से वो भी बताऊंगा। और दूसरा तीरे वाला, तीरे में क्या तब्दीली करनी है, बैक में क्या तब्दीली करनी है, वो तीरे वाला कुर्ता भी इस एपिसोड में बताऊंगा। आजकल नई नई फिटिंग चलने लगी है, तो ये भी कटिंग थोड़ी सी एडवांस फिटिंग का कटिंग है। मैंने इससे पहले भी कुर्ते की कटिंग बताई है, वो एक नॉर्मल कटिंग थी जो आजकल बहुत कम चलती हैं। आजकल टीनेजर भी कुर्ता पजामा पहनने लगे हैं, इसलिए उनकी कटिंग थोड़ी सी अलग होती है। वो तीरा भी मांगते हैं, वो कई बार यहाँ पे शोल्डर भी लगवा लेते हैं। तो इस टाइप का कुर्ता आज मैं आपको काट के बताऊंगा। आप लोग ये नहीं कहना कि फला एपिसोड में आपने ये बताया था, आप इसमें ये अलग बता रहे हैं। बिल्कुल अलग बताऊंगा। तीरे वाला कुर्ता बिल्कुल अलग तरह से होता है। उसकी बैक भी काफ़ी छोटी कटती है। वैसे तो मैं हर कुर्ते की कटिंग में बैक 2 सूत छोटी बताता हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा छोटी कटेगी। तो क्योंकि तीरा लगेगा, तीरे के हिसाब से ही सारी चीज़ें आएंगी। और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप तीरे वाला कुर्ता ही पहने, क्योंकि यहाँ सेंटर जोड़ वाला कुर्ता एक पुराना फैशन हो गया है। लेकिन ओरिजिनल कुर्ता वही होता है जिसके यहाँ सेंटर में जोड़ आता है। और साथ साथ पैंट काट पजामा भी बताऊंगा। पैंट काट पजामा जो पैंट की तरह ही कटेगा और पैंट की तरह ही बनाना पड़ेगा, तभी उसकी अच्छी फिटिंग आएगी। उस पजामे में कभी ना तो अल्ट्रेशन आती है और ना वो कहीं घूमता है। अब हम चारों पल्ले इकट्ठे काट के पजामा बना देते हैं, उस पजामे में चलने फिरने में दिक्कत आती है, आगे सलवटें आती हैं। लेकिन पैंट काट पजामे में क्योंकि लूज़ होता है, कंफर्टेबल होता है, इसलिए चलते वक्त दिक्कत नहीं करता, ज़्यादा सलवटें नहीं आती। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, बिल्कुल पूरा देखना। ये कुर्ते पजामे के लिए एक नया एडिशन मान लीजिए आप, एक नया तरह का कुर्ता मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुर्ता पजामा कटिंग शुरू करते हैं। ये 4.25 मीटर कपड़ा है, क्योंकि साइज़ थोड़ा सा हल्का भी है, लंबाई भी कम है। वैसे 5 मीटर कपड़ा लगता है कुर्ते पजामे में। ये 2.25 मीटर हमने पजामे का अलग से काट के निकाल दिया, और ये हम 2.5 मीटर में ये कुर्ता बनाएंगे। अब पहले इसका हम मेजरमेंट कर लें, उसके बाद छाती के हिसाब से हम दामन के हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे। लंबाई है 36 इंच, छाती 37, पेट 34, तीरा 17, बाजू 23 और गला 15। इस साइज़ में हमने ये कुर्ता काटना है। और इसका पजामा है 39 इंच लंबाई और 15 इंच मोरी। ये हमने पैंट काट पजामा काटना है। अब इसका हमने ये कितना फोल्ड करना चाहिए, हमने ये घेरे के हिसाब से, जो हमारा घेरा होगा उसके हिसाब से हमने ये फोल्ड करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे कर लो। अब हमने घेरा कितना रखना है, हमारी छाती है 37। अब 37 का देखिए, घेरे का हिसाब सिंपल सा हिसाब है।
मैं आपको बता देता हूँ। छाती जो भी हो उसका पहले आधा कीजिए। अब 37 छाती का आधा कितना हो गया? 18.5 इंच। ये 18.5 इंच हो गया, प्लस 6 इंच। अगर आजकल के जो बच्चे पहनते हैं, टीनेजर पहनते हैं कुर्ता, उसमें हमने छाती का आधा प्लस 6 इंच करना है, और इसमें प्लस 0.25 इंच मार्जिन, 0.25 इंच इसमें मार्जिन, यानी 18 और 6, 18.5 और 6 24.5, और 0.25 इंच यानी 25 इंच इसका हमने यहाँ से घेरा लेना है। अब फिर समझ लीजिए, अगर आजकल के बच्चे पहनने वाले हैं कुर्ता, तो आप छाती का आधा प्लस 6 इंच, अगर मीडियम फिटिंग है तो छाती का आधा प्लस 7 इंच, अगर लूज फिटिंग है तो छाती का आधा प्लस 8 इंच। 6, 7, 8, ये 3 रेशो है, टाइट फिटिंग, मीडियम फिटिंग और लूज फिटिंग। उसमें 0.25 इंच का दबाव जो दोनों तरफ से मुड़ेगा कुर्ते, वो 0.25 इंच का दबाव रख लीजिए, और जितना फिर आपका आए उतना, जैसे इसका 25.5, 25.25 आया है, तो हमने 25.25 रखना है, यानी 12.5 एक सूत। अब यहाँ से हमने 12.5 एक सूत पे ये निशान लगाना है, ये हो गया। और यहाँ से भी 12.5 एक सूत पे आप निशान लगा लीजिए, ये हो गया। अब इस निशान पे हमने ये घेरा लेना है। एक बात का आपको और भी ख्याल रखना है कि यहाँ से बहुत से लोग कम कर देते हैं, लेकिन ये कम नहीं करना, ये सीधा एक तार पे कटना चाहिए। ये जितना यहाँ पे है उतना यहाँ से आपको फोल्ड करना है। आप दोबारा भी चेक कर लीजिए, ये हमारा निशान है। अब यहाँ से इस निशान से देख लीजिए, 12.5 एक सूत ये आ गया, और 12.5 एक सूत हमारा यहाँ से होना चाहिए। ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए, एक तार पे आना चाहिए। अब पहले नीचे का निशान लगाइए, 0.25 इंच दबाव छोड़ के आप लंबाई का निशान लगाएंगे। ये 0.25 इंच हमने दबाव छोड़ दिया। अब इसकी लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच यहाँ से दबाव से आधा इंच यहाँ का दबाव, 36.5 यहाँ पे, ये आप ले लीजिए। अगर ये टाइट फिटिंग का कुर्ता है, आजकल के जो बच्चे पहनते हैं वो है, तो हम छाती का 1/4 छाती का 1/4 कितना हो गया? 9.25, तो हम 0.25 इंच कम करेंगे अगर टाइट फिटिंग है, और मीडियम या लूज फिटिंग है तो आधा इंच कम करेंगे मुड्ढा। तो ये 1/4 हो गया छाती का 9.25, और मुड्ढा हमने रखना है 0.25 इंच कम, यानी इसका 8.5। ये 8.5 पे निशान लगाए, ये हो गया इसका मुड्ढा। ये हमारा मुड्ढे का निशान आ गया। अब सवाल ये है कि पेट का निशान। अब बहुत से कटर मास्टर क्या करते हैं कि 16 रख लीजिए, 17 रख लीजिए, 18 रख लीजिए लंबाई के हिसाब से। ये कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई फिटिंग नहीं आती इसमें। अब आप जो सही तरीका है पेट का निशान लगाने का, सही तरीका क्या है कि जो आपकी साइड की जेबें आती हैं, उस जेब का जो सेंटर आएगा वो आपका पेट का निशान होगा, क्योंकि ये जो जेब का जो सेंटर होता है वो नाभि के ऊपर आता है, बिल्कुल ऐसे नाभि पे आता है। तो हमने पहले यहाँ पे जेब का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम जेब का सेंटर करके पेट का निशान लगाएंगे। अब जेब हम यहाँ से 6 इंच नीचे, हमारा जेब का ऊपर वाला मुंह होना चाहिए, ये ऊपर वाला मुंह 6 इंच पे, और 6.5 इंच की ये हमारी जेब होगी। तो ये हमारी जेब का सेंटर क्या हुआ? 3.25। ये हमारा पेट का निशान है, ये पेट का निशान है। तरीका है ये। वैसे आप जैसे मर्जी लगाइए, जैसे दूसरे लोग बताते हैं 16 इंच रख लो, 17 इंच रख लो, मेरा वो हिसाब नहीं है। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निशान निकालता हूँ, फॉर्मूले से निशान निकालता हूँ, और एक्यूरेट आता है, बिल्कुल अच्छी फिटिंग आती है।
सबसे ऊपर पहले लगाइए आप तीरे का निशान। तो 2 इंच हम डाउन करके तीरे का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने मुड्ढा 2 इंच डाउन करना है। तो ये 2 इंच डाउन कर दीजिए आप। ये आपका डाउन का निशान आ गया। अब यहाँ से तीरा लगाइए, निकालिए। तो 17 इंच इसका तीरा है, 1 इंच का दबाव रखेंगे, 18 इंच। यहाँ से 9 इंच रखिए, ये 9 इंच तीरा हो गया। अब इसका गला साथ साथ ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। गला है 15, तो 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3 इंच। तो 3 इंच ये आपका ये गले का निशान है। 3 इंच ही आप नीचे डाउन पे निशान लगाइए। ये आपका तैयार, यहाँ पे आपका बैन चढ़ना चाहिए, तैयार आना चाहिए, यानी इतना दबाव रख के तब ये गले का आप निशान लगाइए। तो पहले मैं चलो इसको लगा देता हूँ निशान, पूरा समझाऊंगा आपको। ये आपका गले का निशान हो गया। अब यहाँ से इस कोने से 1.25 इंच आप यहाँ पे एक निशान लगाइए। यहाँ से आपकी गोलाई आनी चाहिए, ये आपकी गोलाई आनी चाहिए। इस गोलाई पे आप बेंच चढ़ाएंगे तो यहाँ से आपकी तख्ती एकदम कुर्ते की साफ आएगी। इस गोलाई पे आपको निशान तो ये चढ़ाना है। ये यहाँ से ये 1.25 इंच आना चाहिए। देखिए ये 1.25 इंच पे है ये गोलाई। ये आपका गले का निशान हो गया। लेकिन इस निशान पे हम काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हमारा चढ़ेगा, हमारा बैन चढ़ेगा। ये इस निशान पे हम नहीं काटेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे काटेंगे। ये कंधी तो हम बिल्कुल यहीं से काटेंगे, लेकिन इसको दबाव छोड़ के हम काटेंगे। अब इसकी छाती है 37 का 1/4 कितना हो गया, 9.25। ये 9.25 इंच रखिए और 2 इंच की इसमें आप लूजिंग रखिए, 2 इंच की लूजिंग। और ये आधा इंच का आप तख्ती का कम कर दीजिए। ये आधा इंच तख्ती का कम हो गया। अब पेट है 34, 8.5 प्लस 2 इंच की लूजिंग। और दामन हमारा हमने ये रखा हुआ है 25.25, पहले से ही नाप के हमने दामन रखा हुआ है। अब मैं इसको ये कम सेफ वाली पट्टी से इधर से लगा लीजिए या इधर से लगा लीजिए, एक ही बात है। आप ये यहाँ पे ये निशान लगाइए और यहाँ से आप नीचे इस पट्टी को उल्टी कर लीजिए और ये साइड का आप निशान लगा लीजिए। अब देखिए जेब के निशान आप सीध में लगा लीजिए। ये आपकी जेब होगी और यहाँ से 3 इंच आपने जो ओपन करना है कुर्ते को नीचे से, ये आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसी सेफ पट्टी से हम ये तख्ती का निशान लगाएंगे। ये हमारा तख्ती का निशान और ये हमारा डाउन का निशान। देखिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूँ। और आपने मुड्ढे का निशान लगाना है। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये मैंने बताया था ऐसे ही मैं मुड्ढे की शेप बता देता हूँ। यहाँ से 1.25 इंच पे आप निशान लगाइए। इस कोने से 1.25 इंच पे, ये 1.25 इंच पे निशान आ गया। ये 1.25 इंच पे निशान आ गया। आपकी जो शेप आएगी, देखिए ये तो हमने तैयार रखना ही रखना है। अब आपकी जो शेप आएगी वो यहाँ से ये ऐसे थोड़ी अंदर लेके और इस निशान पे ये आपकी जो है ना शेप आनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ से एक तार अंदर आ गया है, ये शेप थोड़ी सी अंदर आ गई है और यहाँ हमने इसको मिला देना है। यहाँ हमने थोड़ी सी इसको, ये देखिए यहाँ पे ये आपकी शेप आ गई। इस शेप में आप मुड्ढा काटेंगे तो कभी भी आपका मुड्ढा फंसेगा नहीं। यही शेप आप रखेंगे तो बहुत अच्छा आगे से साफ आएगी। अब इसका गला है 15, छाती 37, पूरा मेजरमेंट आप लिख दीजिए। यहाँ से 34 और ये है 25.5, 25.25। ये आपका तैयार आता है दामन, घेरा भी बोलते हैं इसको। ये आपका फ्रंट एकदम कंप्लीट आ गया। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। यहाँ इस निशान पे हम इसको काटेंगे।
ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। निशान बैक के साथ हम ये जेब के निशान लगाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कुर्ते पजामे की कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।